जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन अगेन हमने IIT-JAM 2021 रियल एनालिसिस का पिकअप किया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन ये है कि लेट डी सबसेट ऑफ R2 XY प्लेन का ये कोई मेरा सेट है, बी डिफाइंड एज डी। कैसा डिफाइंड किया गया है? इंटायर XY प्लेन में से ये चीज़ काट दी गई है, ठीक है। x बिलोंग्स आर, x रियल नंबर है। कंसीडर द फंक्शन f सच दैट d टू r। अब ये जो फंक्शन f सच दैट d टू r कह रहा है, मतलब x y जो प्लेन से ना रियल नंबर पे जा रहा है, क्या है ये फंक्शन से डिफाइंड किया गया है। f ऑफ x y इज इक्वल टू x इंटू साइन 1/y। देन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि f इज डिसकंटिन्यूअस ऑन d। क्या f जो है वो d पर डिसकंटिन्यूअस है? b है कि कंटिन्यूअस है ऑन डी एंड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड कंटिन्यूअसली टू एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ डी। कंटिन्यूअस एक्सटेंशंस की बात आई है, कंटिन्यूअस की बात आई है और डिसकंटिन्यूटी की बात आई है। मतलब ये कि ये जो टोटल ये जो क्वेश्चंस है टोटल डिपेंडिंग ये है कि ये फंक्शंस कंटिन्यूअस है या नहीं, डिसकंटिन्यूअस है क्या। अगर वो कंटिन्यूअस है तो क्या हम उसको मतलब एक्सटेंडेड कर सकते हैं, मतलब एक्सटेंडेड थ्योरम पे क्वेश्चंस बना। और जो लास्ट ऑप्शन है वो एफ इज कंटिन्यूअस ऑन डी एंड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड कंटिन्यूअसली टू द होल ऑफ R2, ये बात कहा हुआ है। तो एफ इज कंटिन्यूअस ऑन डी एंड कैन बी एक्सटेंडेड कंटिन्यूअसली ऑन डी, इसकी बात देना है। एफ इज कंटिन्यूअस ऑन डी and cannot be extended continuously to whole of the R2, ये बात मेरी है। तो चलते हैं देखते हैं इस क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं, कैसे पिकअप किया जाता है। सबसे पहले ये क्या है कि पहले D को हम लोग डिफाइन कर लें। तो D हमारा ये हो गया, D इंटायर हमारा जो है XY प्लेन में से x 0 काटा हुआ है और x बिलोंग्स R है यहाँ। तो x, 0 y 0 है, तो y 0 मतलब कि जो टोटल जो मेरी x एक्सिस है वो मेरी हो गई। अच्छा, इंक्लूडिंग 0 0 क्योंकि x यहाँ 0 भी हो सकता है। तो मीनिंग मेरी ये हो गई कि जो d मेरा है बस इसको हटा दिया जाए, हम रेड से कर दे रहे हैं। बस ये जो पॉइंट है इन पे, ये जो पॉइंट मिलेंगे XY प्लेन पे, इसको हटा दिया जाए। बाकी जितने मेरे पॉइंट्स हैं यहाँ, दिस ऑल, ये सभी मेरे पॉइंट D के हैं। और यहाँ फंक्शंस डिफाइंड किया गया है। व्हाट इज द फंक्शन हियर? फंक्शन है f ऑफ x y इज इक्वल टू x इंटू साइन 1/y दिस। तो अगर यहाँ ध्यान से हम लोग देखते हैं तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज नॉट प्रॉब्लम। यहाँ 1/y में प्रॉब्लम है, दिस। अच्छा, अब ये मेरा जो D है उसमें से क्या है कि ये काट दिया गया है। ये काट दिया गया मतलब इंटायर XY काट दिया गया है, तो फंक्शंस को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इंटायर D में डिफाइंड है और वो कंटिन्यूअस भी है हमारा D में। अब पहला ऑप्शन है कि f इज डिसकंटिन्यूअस ऑन D, नहीं वो डिसकंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ है 1/y पे। तो 1/y पे अगर प्रॉब्लम है उसको, यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, x की कोई वैल्यू लिखें तो दिस इज द डेफिनेट वैल्यू। बट अगर यहाँ y मैं 0 पिकअप कर दूँ, यहाँ पुट कर दूँ तो साइन इन्फिनिटिव हो जाएगा और साइन इन्फिनिटिव होने पर दिस इज द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं 0 0 पे क्या होगा। तो 0 अगर मैं लिखूँ यहाँ f ऑफ 0 0 की अगर वैल्यू निकाली जाए, बहरहाल यहाँ 0 0 फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो 0 0 पर हम वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं। बट अगर यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ, यहाँ फंक्शंस डिफाइंड नहीं है। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस कंसेप्ट, दिस फंक्शंस डिफाइंड ऑन D एंड इन दैट D ओरिजिन इज नॉट प्रेजेंट। इस D में ओरिजिन प्रेजेंट नहीं है, ओरिजिन के अलावा है। तो बट यहाँ आउटसाइड ऑफ द D और ओरिजिन की बात यहाँ कैन नॉट बी एक्सटेंडेड कंटिन्यूअसली ऑन D, यूनियन की बात यहाँ आई है। दिस ये पॉइंट ओरिजिन को यहाँ इंक्लूड किया गया है। तो ओरिजिन पे देख लेते हैं। तो 0 0 पे वैल्यू क्या आएगी? तो अगर मैं यहाँ 0 लिख दूँ, दिस इज द 0 इंटू दिस इज द साइन इन्फिनिटिव। और साइन इन्फिनिटिव का मतलब सबको पता है कि इसकी वैल्यू जो होती है एनी नंबर्स लाइंग बिटवीन, ये नंबर लाइंग बिटवीन -1 to 1, खैर कोई भी वैल्यू होगी तो दिस इज द फाइनाइट।
साइन इन्फिनिटी वैल्यू क्या है हमें पता नहीं, बट इतना तो पता है ना कि कोई वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी तो दिस इज द फाइनाइट, और जीरो में अगर कोई फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज जीरो। तो मीनिंग मेरी हो गई कि ये जो फंक्शन 0 0 पे है ना डेफिनेटली डिफाइंड है। अच्छा, और कंटिन्यूअस भी है। कंटिन्यूअस इन द सेंस है कि अगर मैं यहाँ y इज इक्वल टू mx ले लूँ, पुट कर दूँ, तो ये जो मेरी वैल्यू आएगी f ऑफ x और यहाँ mx, ये हो जाएगा x साइन 1/mx। अच्छा, अगर x टेंड्स टू मेरा 0 है तो y टेंड्स टू 0 है। अगर ओरिजिन की मैं बात यहाँ करनी है, मतलब 0 0 पे, तो अगर x अगर मैं 0 लिखूँ तो दिस इज द इन्फिनिटी, बट दिस इज द 0। तो अगेन तो जो लिमिट मेरी है ना वो x y टेंड्स 0 0 पे एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, और इसकी वैल्यू 0 आएगी और फंक्शंस की ऑलरेडी वैल्यू 0 है, तो मीनिंग हमारी क्या है कि 0 0 पर फंक्शन से डिफाइंड है एंड दिस इज द कंटिन्यूअस। लेकिन अगर हम लोग इसके बाद किसी पॉइंट्स की यहाँ बात कर लें, नेक्स्ट कोई पॉइंट ले लें, तो वहाँ हमारा फंक्शंस कंटिन्यूअस है या नहीं। तो वहाँ कंटिन्यूटी की मेरी मीनिंग ये है कि इस पर फंक्शंस को प्रॉब्लम है। अगर मैं y यहाँ अगर 0 लिख दूँ, दिस y 0, तो y 0 लिखने पर साइन इन्फिनिटी हो गया एंड साइन इन्फिनिटी डज नॉट डिफाइंड, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू आपके पास नहीं है। बट अगर x में कोई फाइनाइट वैल्यू यहाँ पिकअप कर लूँ, 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, बाई एग्जाम्पल अगर मैं ये वैल्यू ले लूँ यहाँ 1 मिनट के लिए, एफ ऑफ, यहाँ मैं कोई फाइनाइट वैल्यू मैंने 2 ले लिया और यहाँ y 0 ले लिया। मीनिंग क्या कि ये मेरा यहाँ पे है लाइज ऑन द x एक्सिस, तो फिर क्या होगा 2 इंटू ये साइन इन्फिनिटी हो जाएगा, और 2 इंटू साइन इन्फिनिटी डज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है। तो डिफाइंड ही नहीं है मतलब क्या हुआ कि d के बाद और ओरिजिन को छोड़ के जितने सारे पॉइंट्स हैं, मीनिंग क्या हो गई कि अगर मैं थोड़ा इसका फिगर एक लॉजिकली बना दूं, थोड़ा एक अच्छे ढंग से मैं इसको ट्रेस कर दूं, तो बात बिल्कुल जो है आईने की तरह साफ हो जाएगी। वो ये है यहाँ, अगर इसको मैं यूं ड्रा कर दूं, दिस, इस ओरिजिन को मैं इंक्लूड कर दूं और बाकी को हम यहाँ से काट दे रहे हैं, ये कैंसिल कर दे रहे हैं, ये कैंसिल कर दे रहे हैं। दिस डी यूनियन 0 0 की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जितना पॉइंट है उस पॉइंट पे ना तो फंक्शंस की वैल्यू डिफाइंड है और ना तो फंक्शंस की लिमिट मिलेगी। तो इसकी मीनिंग ऑफ फंक्शंस हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब तो हम कंटिन्यूअस एक्सटेंशंस नहीं कर सकते हैं। डी पे तो है, तो डी के ईच पॉइंट पे है। अच्छा, ओरिजिन पर भी वो फंक्शंस हमारा कंटिन्यूअस है क्योंकि अभी हमने चेक कर लिया, लेकिन इसके अलावा जितने पॉइंट हैं वहाँ हमारा नहीं है। तो बी ऑप्शन कह रहा है ए कि एफ इज डिसकंटिन्यूअस ऑन डी, नहीं डी पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है, वो तो कंटिन्यूअस है। तो ऑप्शन ए मेरा जो है कैंसिल हो गया, दिस इज द कैंसिल हियर। और बी कह रहा है कि एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन डी एंड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड कंटिन्यूअसली टू एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ द डी। मतलब क्या डी के बाहर ऐसा कोई पॉइंट है कि वहाँ कंटिन्यूअस उसका एक्सटेंशन किया जा सकता है? यस, डी के अलावा जो डी मेरा रीजन है उसके अलावा 0 0 एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ कहा है कि कैन नॉट, तो कैन नॉट की वजह से ऑप्शन बी मेरा रॉन्ग हो गया। सी क्या है? एफ इज कंटिन्यूअस ऑन डी एंड कैन बी एक्सटेंडेड कंटिन्यूअसली ऑन डी दिस। यस, दिस इज द राइट हियर कि फंक्शंस हमारा डी पे कंटिन्यूअस है और ओरिजिन पर भी कंटिन्यूअस है, मतलब डी के अलावा जो ये पॉइंट है ना उसका कंटिन्यूअस एक्सटेंशन हमें मिलता है, ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड हियर। तो ये दिस ऑप्शन सी इज द राइट हियर, दिस। और डी का एफ इज ए कंटिन्यूअस ऑन डी एंड कैन नॉट बी। तो जरा एक बार ऑप्शंस लास्ट को देख लिया जाए, व्हाट इज द लास्ट ऑप्शन हियर, लास्ट ऑप्शन हियर, व्हाट इज द लास्ट ऑप्शन, एक बार चेक कर लेते हैं कि लास्ट ऑप्शंस क्या मेंशन हुआ है। कुछ ऑप्शंस में, सॉरी देयर इज सम मिस्टेक इन द ऑप्शन हियर। ऑप्शन डी इज एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन डी एंड कैन बी एक्सटेंडेड, कैन नॉट नहीं है यहाँ, दिस। अगर कैन नॉट रहता तो फिर ऑप्शन डी 100% राइट हो जाता। अगर यहाँ कैन नॉट अगर लिख देता
तो फिर तो वो 100% दिस क्वेश्चन इज राइट हियर, बट यहाँ कैन बी एक्सटेंडेड कंटिन्यूअस टू द होल ऑफ R2, तो होल ऑफ R2 पे तो नहीं है। अभी हमने देखा कि इस पे जितने ओरिजिन को छोड़ के, यानी एक्स एक्सिस पे ओरिजिन को छोड़ के जितने सारे हमारे पॉइंट हैं फंक्शंस वहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो ऑन होल R2 तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ कह रहा है कि कैन बी एक्सटेंडेड, तो नो दिस इज नॉट। बट अगर यहाँ नॉट अगर रहता, अगर नॉट की गेम खेल दी जाती तो फिर ये सही हो जाता। तो इस क्वेश्चंस का जो ऑप्शन सी है, ओनली वन ऑप्शन इज द ट्रू हियर। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चंस के पीछे जो कंसेप्ट एंड लॉजिक रही है, दिस इज द क्लियर हियर। तो ऑप्शन सी दिस इज द राइट हियर। बट अगर ऑप्शन डी में अगर कैन नॉट एक वर्ड नॉट जुट जाता तो फिर ये ऑप्शन डी भी सही हो जाता। बट ऑप्शन में वहाँ लिखा है कैन बी एक्सटेंडेड कंटिन्यूसली टू होल ऑफ द R2, तो ऐसा नहीं है कि पूरे R2 पे हम कंटिन्यूस एक्सटेंशंस कर ही नहीं सकते। हमने प्रूफ ही किया कि एक्स एक्सिस पे जीरो को छोड़ के जितने सारे पॉइंट्स हैं फंक्शंस वहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, तो कंटिन्यूसली एक्सटेंशन वहाँ मिलेगा ही नहीं। तो इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक रही होगी, मुझे उम्मीद है दिस इज द क्लियर हियर। अब आगे हम लोग क्वेश्चंस और पिकअप करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।